Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and learners, today I will discuss the topic physical quantities and derived quantities related to physics O level. Acha, what are physical quantities? So these are the quantities which can be measured and observed are called physical quantities. ये वो मिकदारें हैं, तभी मिकदारें हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं और उनके हम रीडिंग्स ले सकते हैं, जिस तरह लंबाई, लेंथ, मास एंड टाइम। इन ये तीनों आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई वो हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी जिस्म की जो कमियत है उसको हम एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, या इसी तरह टाइम जो है ये भी मेजरेबल है, इसको बासानी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ या मिकदारें जिनकी हम पैमाइश ले सकते हैं या उसकी हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपको बुखार हो तो थर्मामीटर की मदद से आप अपनी बुखार को चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं कि वो कितना है, तो आप बाकायदा उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। या जो ब्लड प्रेशर है तो वो भी उसकी आप पैमाइश कर सकते हैं, उसकी आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इट हैज़ गॉट 7 बेसिक आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारें हैं जिनको हम फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। इन दोज क्वांटिटीज़ विच सर्व एज ए बेसिस फॉर एनी मेजरिंग सिस्टम, जो किसी पैमाइशी निज़ाम की बुनियाद का काम करते हैं, ऐसी मिकदारों को हम कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़। इसके लिए मैंने एक सिंपल एब्रीविएशन बनाया है, LM डेल्टा। LM डेल्टा, L मीन लेंथ, M मीन मास, T मीन टाइम, E मीन इलेक्ट्रिक करंट, L मीन लाइट इंटेंसिटी, T मीन टेम्परेचर एंड A मीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में मोल, जबकि टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और लाइट इंटेंसिटी का है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर, टाइम का है सेकंड, मास का है किलोग्राम और लंबाई लेंथ का है मीटर। इन ये इसके सिस्टम इंटरनेशनल जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इसमें इन क्वांटिटीज़ की ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अच्छा, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो when fundamental or basic quantities are multiplied together or divided by one another, then the quantities thus obtained are called derived quantities. जो बुनियादी मिकदारें हैं, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनसे हमें जो मिकदारें मिलती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, आपके पास एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड एटसेट्रा, दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्योंकि एरिया जब हम बेसिक यूनिट मीटर को ट्वाइस मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया का यूनिट है। या इसी तरह अगर मीटर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इससे आता है m क्यूब। m क्यूब, या हम इसको कहते हैं क्यूबिक मीटर। यानी नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं मीटर क्यूब, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्यूबिक मीटर। तो ये भी आपके पास डिराइव्ड यूनिट है, और वॉल्यूम ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह स्पीड, जब हम मीटर को सेकंड पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास डिराइव्ड यूनिट है, किस चीज़ का? स्पीड। तो स्पीड, वॉल्यूम और एरिया ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जबकि मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड ये इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने बताया कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो फिर कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मौजूद होंगी। वो कौन सी हैं? अच्छा, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल फीलिंग्स हैं,
एहसासात हैं, जिस तरह किसी से आप मोहब्बत करते हैं या किसी से नफ़रत करते हैं, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी हद तक आप उससे मोहब्बत करते हैं या उससे नफ़रत करते हैं। इसके लिए कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह इफ़ यू फील पेन इन योर एब्डोमेन, अगर आप में के पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है तो कितना हो रहा है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जो फीलिंग्स हैं या जो मैंने पेन के बारे में बताया, तो ये सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। बराए मेहरबानी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स का इजहार करें। थैंक यू।